मैं हूं सबाज भी और आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल गैलेक्सी न्यूज़। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला हफ्ता जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि उनके तोशिया खाना जो रेफरेंस केस था उस हवाले से और साइफर केस के हवाले से सज़ाओं के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जो कि समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और समाअत कब होगी, इनकी तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई का नेक्स्ट चेयरमैन कौन हो सकता है। बैरिस्टर गौहर को तो बानी पीटीआई की जानिब से ये कह दिया गया कि अब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे, बल्कि जो एक और नाम भी नामजद किया गया है, जिस हवाले से भी अफवाहें हैं और उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक और भी दिल खराश वाक़े के बारे में भी बताएंगे, यानी कि रावलपिंडी के इलाके टेक्सला में वाक़े आने वाला ये दर्दनाक वाक़या किस वजह से पेश आया और पुलिस एहलकार का बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद किस वजह से किया गया है। तो इन तमाम खबरों की तफसील आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। सबसे पहले शुरू करते हैं बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ाओं के खिलाफ अपील दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि पहले तो उन पर एतराज़ात आयद किए गए, लेकिन अब दोबारा से उन एतराज़ात को दुरुस्त करके उनको ख़त्म करने के बाद दोबारा से अपील को दायर किया गया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन अपीलों को दरख्वास्तों को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया है और वो पीर के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि जो सेशन डिवीज़न बेंच जो कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस से तोशा खाना केस के हवाले से जो सज़ाएं दी गई हैं, उनके खिलाफ जो सज़ाएं थी उनको मुअत्तल करने के हवाले से है कि उनमें उनको ज़मानत दी जाए। तो अब देखना ये है कि क्या जो डिवीज़न बेंच दो रुकनी बनाया गया है, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल है ये बेंच, और इसमें देखना ये है कि जब ये वही दो रुकनी बेंच है जिसने जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वापस आए थे लंदन से, तो उनके जो दो उन्हें बड़े केसेस में उनको सज़ाएं सुनाई गई थी, जिसमें अल अजीज़िया रेफरेंस था और एवन फील्ड अपार्टमेंट के हवाले से जो केस उन पर बना था और उनमें उनको सज़ा भी सुनाई गई थी। तो यही दो जजेस थे, यही दो लोगों पर बेंच बनाया गया था जिसने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया था। अब देखना यह है कि जबकि वो भी साबिक वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, और अब जो कि अब नया केस जो लगाया है उनकी भी सज़ा मुअत्तली का ही मामला है, और इसमें वो भी जो शख्सियत है वो भी साबिक वज़ीर आज़म है, यानी कि इमरान खान साहब है। अब देखना ये है कि ये जो बेंच बना है ये इमरान खान साहब की जो अपील है उस पर क्या फैसला देता है। क्या ये, क्योंकि पीटीआई के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही अहम होगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि इस्लामाबाद का हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से इमरान खान साहब के हक में कोई फैसला ना कर दे, उनके खिलाफ कोई फैसला दे, तो इसके बाद भी पीटीआई के पास एक और फोरम भी मौजूद है, एक और प्लेटफॉर्म भी है कि वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो अपनी सज़ाओं के खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दायर कर सकते हैं। अब देखना ये है कि वही जजेस हैं और वैसा ही केस है और वैसी ही शख्सियात के जो इनके जो रुतबे हैं, यानी कि जो उनको मनसब दिए गए थे माजी में, ये दोनों ही साबिक वज़ीर आज़म है। तो इस हवाले से अब देखना यह है कि अदालत की जानिब से क्या फैसला दिया जाता है। और इसमें जो दूसरा केस लगा है उसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का है, यानी कि साइफर केस में जो उन्हें सज़ाएं सुनाई गई थी उनकी भी सज़ा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त है, जो कि दोनों को इकट्ठा करके पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस चीज़ को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जबकि अगर बात कर ली जाए पीटीआई का अगला आने वाला जो चेयरमैन है वो कौन होगा, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तहरीक इंसाफ के जो हैं वो 3 मार्च तक करवा दिए जाएंगे। तो इस हवाले से ये एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें कि कौन चेयरमैनशिप जो है किसके हिस्से में आएगी। और इसके साथ साथ ही क्योंकि इससे पहले भी बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है अब सुनने में ये आ रहा है कि अली ज़फ़र खान को बानी पीटीआई की जानिब से चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया गया है और अगले जो चेयरमैन है वो होंगे यानी कि ज़फ़र अली खान होंगे। लेकिन इस हवाले से भी अली ज़फ़र खान की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है
कि इमरान खान साहब ने मुझे किया है नामजद, लेकिन ये कुछ जो सामने आना मेरा नाम एज अ चेयरमैन ऑफ पीटीआई, तो ये कबल वक्त है, जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद देखेंगे कि उस चीज़ पर उन्होंने कहा कि चेयरमैनशिप के हवाले से भी बातचीत चल रही है पार्टी के दरमियान भी, तो इसके बाद जब इंतखाबात होंगे तो तब देखा जाएगा कि कौन पार्टी का चेयरमैन बनता है। लेकिन इस पर जो था वो एक बहुत पीटीआई का रहनुमा यानी कि शेर अफजल मरवत की जानिब से भी बहुत ज़्यादा बयान भी दिया गया और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को इस वजह से पार्टी का जो चेयरमैनशिप था उस ओहदे से हटाया गया, या उनको इस वजह से नामजद अब नहीं किया जा रहा कि वो पार्टी के चेयरमैन होंगे, क्योंकि इंतखाबात के बाद के जो हालात रहे हैं उसमें पार्टी को जिस तरह से लीड करना चाहिए था उस तरह से बैरिस्टर गौहर अली खान ने लीड नहीं किया। और इस हवाले से तो शेर अफजल मरवत की जानिब से तो ये भी कह दिया गया, उन्होंने कहा कि इनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस जो थी वो अच्छी नहीं थी जिस वजह से उन्हें हटाया गया है। लेकिन यहाँ पर ही बात खत्म नहीं हुई, बल्कि इस पर ये भी हुआ कि पीटीआई की जानिब से ही शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया इस हवाले से। और जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया उसमें कहा गया कि 2 दिन के अंदर अंदर शेर अफजल मरवत जो है वो माफ़ी मांगे, क्योंकि उनका जो ये बयान आया, जो स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है, उसके बाद से पार्टी में जो है वो तनाव की कैफियत पैदा हो चुकी है। और अब बात करते हैं उस दिल खराश वाक़े के हवाले से कि रावलपिंडी के इलाके यानी कि टेक्सला में वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक पुलिस एहलकार ने एक बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद किया, उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें सड़क पर घसीटा भी। लेकिन उस मजमे को देखने के लिए बहुत ज़्यादा अफराद वहाँ पर जमा थे, मर्द हजरात थे, लेकिन उनमें से किसी एक में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो पुलिस एहलकार से उस औरत को बचा सके, बल्कि वो खामोश खड़े उस तमाशे को देख रहे थे। इस हवाले से भी रावलपिंडी के सीपीओ की जानिब से यानी कि सीपीओ रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी की जानिब से उस पुलिस एहलकार यानी कि जिसका नाम इम्तियाज नासिर है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। वाक़या कुछ यूँ था कि जिस इम्तियाज नासिर पुलिस एहलकार जो कि एक मुलजिम जो कि जेब तराशी के जो उन पर इल्ज़ाम था उस हवाले से उस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए गए, लेकिन उस मुलजिम ने अपनी वालदा के साथ वहां पर एहतजाज किया कि उन्होंने कि वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, जिस हवाले से मजम्मत की गई। लेकिन पुलिस एहलकार की जानिब से उनकी वालदा जो थी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी और जिसमें ये मुतालबा भी किया जा रहा था कि इस पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया जाए, जो कि सीपीओ रावलपिंडी की जानिब से ही एक्शन लेते हुए उन्होंने पुलिस एहलकार इम्तियाज नासिर को मुअत्तल कर दिया है। और उन्होंने कहा कि इस वाक़े की मज़ीद इंक्वायरी भी होगी और जो कि उन मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो हम कार्रवाई भी मुकम्मल तौर पर करेंगे। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद किए गए थे। उस हवाले से अब तक के लिए वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से तो शहबाज शरीफ साहब को नामज़द किया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने हल्फ इस चीज़ के लिए नहीं उठाया है। और इसके साथ साथ जबकि सूबाई असम्बलियाँ जो है ख़ासकर पंजाब जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली है, उनकी जो काबीना है उनको तो मरहला वार के लिए तश्कील देने का फैसला किया गया है, लेकिन उनके जो 9 मुंतखब अरकान थे यानी कि 327 9 मुंतखब अरकान जो कि पंजाब असम्बली के हैं उनकी जानिब से हल्फ उठा लिया गया है। और इस हवाले से आज के दिन ही पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं वो मलिक अहमद खान होंगे, वो नून लीग के रहनुमा हैं। और इसके साथ साथ ही आज के दिन ही सिंध में भी सिंध असम्बली के भी जो 9 मुंतखब अरकान थे उनकी जानिब से भी हल्फ उठाया गया और वहाँ पर जो नामजद वज़ीर आला थे वो मुराद अली शाह को बनाया गया है, यानी कि आइंदा का जो सिंध का वज़ीर आला होगा वो मुराद अली शाह होंगे। तो ये मुराद अली शाह जो हैं वो तकरीबन चौथी दफ़ा है कि वो दोबारा से वज़ीर आला के मनसिब पर फाइज होंगे, यानी कि पिछले 3 दफ़ा भी वही जो पाकिस्तान की सिंध असम्बली है वहाँ पर बराजमान रही हैं। और इसके साथ साथ ही पंजाब की जो वज़ीर आला की जो पोस्ट है उस पर मुस्लिम लीग नून की नामजद जो वज़ीर आला हैं वो मरियम नवाज़ साहबा हैं। और उन्होंने भी कल के रोज़ ही सूबाई असम्बली पंजाब में पंजाब असम्बली का जब इजलास किया गया बुलाया गया था उसमें भी उन्होंने भी हल्फ उठा लिया है। तो इस हवाले से और आज के दिन जो कराची में ख़ासकर जब सिंध की जो सूरत हाल रही है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस रही है, क्योंकि जैसे ही 9 मुंतखब अरकान जो थे वो सिंध असम्बली पहुंचे हैं अपने ओहदे का हल्फ उठाने के लिए, तो जो अपोजिशन के जो नुमाइंदे थे, जो कारकुनान थे, अरकान थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बन गई थी वहाँ पर उसको देखते हुए सिंध की जो पुलिस थी वहाँ पर उन्होंने दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी, जिस पर जो कि रेड जोन एरिया में जो प्रोटेस्टर थे
वो वहाँ पर जब तक पहुँच रहे थे तब उन पर जो है वो लाठी चार्ज भी किया गया, शेलिंग की गई। और जो ख़वातीन को था कि ख़वातीन को जो पुलिस एहलकार ख़वातीन थी उन्होंने बालों से पकड़ते हुए उन्हें प्रिजनर जो वैन थी उसमें बिठाया गया है। यानी कि जो तशद्दुद किया कह लें आपके, अगर जो कि एक तो वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे अपोजिशंस का, क्योंकि जमहूरियत में यही चीज़ होती है कि अगर एक पार्टी इक़्तिदार में आ रही है तो दूसरी पार्टी जो है वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो अपोजिशन में होगी तो वो हर चीज़ पर जो है एहतजाज लाजमी करेगी। तो इस हवाले से जब उन्हें एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन फिर भी जो जिसमें जमात इस्लामी के जो भी अरकान जो थे वो शामिल हुए थे और इसके साथ साथ ही जीडीए के भी जो लोग थे वो भी शामिल थे। तो धरने को कुछ देर के बाद जो था वो मुअत्तल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और लेकिन इसके साथ साथ ही जीडीए के रहनुमा सफदर अब्बासी की जानिब से ये कहा गया है कि हम 27 फरवरी को जो है वो सियाह दिन मनाएंगे। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम दोबारा से एहतजाज करेंगे, लेकिन पुरअमन एहतजाज भी करेंगे। तो अब देखते हैं, क्योंकि एक तरफ तो 9 मुंतखब अरकान जो हैं वो हल्फ उठा रहे हैं और उसके साथ साथ ही मुल्क में जो है वो हंगामे होना भी शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इन हंगामे जो हैं वो यहाँ पर ही रुक जाते हैं या इनका सिलसिला मजीद चलता रहता है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।